नमस्ते। भारत में ना ऐसी कई जगह हैं, कई मंदिर हैं जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं। हम खोजेंगे कुछ ऐसे अनजाने और रहस्यमय मंदिर जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पूरा सफ़र है ना, ये एक यात्री की इसी सोच से शुरू हुआ। ये उनकी अपनी खोज की कहानी है और उन रहस्यों की जो शायद हम में से कई लोगों के लिए एकदम नए होंगे। तो कहानी शुरू होती है एक यात्री के 2 महीने लंबे सफर के बाद। ये खोज उन्हें भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट से बहुत दूर उत्तराखंड के शांत और ऊंचे पहाड़ों तक ले गई। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही हमारी पहली खोज छुपी है। यहाँ एक ऐसा रहस्य है जो है तो सबके सामने, पर अक्सर उस पर किसी की नजर नहीं जाती। और वो रहस्य है ये विशाल त्रिशूल। एक ऐसा त्रिशूल जो विज्ञान और तर्क दोनों को चुनौती देता है। आखिर क्या है इसकी कहानी? चलिए जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ा त्रिशूल जमीन में गड़ा है, पर कोई नहीं जानता कि ये किस मेटल से बना है, ये कितना गहरा है, इसे बनाया किसने और ये यहाँ कब से है। कमाल की बात यह है कि इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई मामूली त्रिशूल नहीं है। अगर इसे ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये 4 अलग-अलग दिव्य शस्त्रों का एक कॉम्बिनेशन है। इसका जो हैंडल है वो एक युद्ध कुल्हाड़ी है, इसके बेस में सुदर्शन चक्र है और इसके जो कांटे हैं वो खुद तलवारें हैं। तो ये सब जानकर ना दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर इतनी विशाल और इतनी कॉम्प्लेक्स शस्त्र को धारण करने वाली शक्ति कौन हो सकती है। चलिए अब उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर चलते हैं पूरब की ओर, असम के गुवाहाटी में। एक ऐसी जगह जहां अपने ही पवित्र रहस्य हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे हैं। हमारी ये यात्रा हमें ले आती है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीचों बीच बने एक छोटे सी द्वीप पर। यहीं पर मौजूद है उमानंद मंदिर, जो अपनी लोकेशन की वजह से ही बहुत खास है। इस मंदिर का नाम है उमानंद। नाम में ही इसका राज छिपा है। उमा यानी देवी पार्वती और आनंद मतलब वो जगह जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ आनंद का अनुभव किया। और एक कमाल की बात यह है कि वहां के लोग मानते हैं कि ये मंदिर एक गुप्त सुरंग के जरिए सीधे कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन गुवाहाटी के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। यहीं पास में एक और मंदिर है जो मंदिर बनाने की पारंपरिक सोच को ही चैलेंज करता है। ये है नवग्रह मंदिर। आमतौर पर किसी भी मंदिर का गर्भगृह मतलब जो सबसे मेन हिस्सा होता है वो छोटा सा होता है जहां कुछ ही लोग जा सकते हैं। लेकिन नवग्रह मंदिर, अरे इसका गर्भगृह तो एक हॉल से भी बड़ा है जहां एक साथ सैकड़ों लोग पूजा कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत अनोखा है। और इसका नाम नवग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पूजा होती है 9 ग्रहों की। हर ग्रह के लिए एक अलग शिवलिंग है और हर एक पर अलग अलग रंग के कपड़े और दूसरी चीजें चढ़ाई जाती हैं। गुवाहाटी की बात चल रही है तो एक और बड़ी दिलचस्प और थोड़ी कह सकते हैं एक आध्यात्मिक बहस भी यहीं से जुड़ी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि छठा ज्योतिर्लिंग भीमशंकर पुणे के पास महाराष्ट्र में है। लेकिन असम के लोगों का मानना है कि असली ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी में ही है। ये बहस आज भी चलती है, जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। और इसी मंदिर में एक और चीज है जो चौंका देती है। इसके एंट्रेंस पर एक अजीब सी मूर्ति है, आधा इंसान आधा घोड़ा, मतलब एक सेंटोर की तरह। ये एक ऐसी आकृति है जो भारत के मंदिरों में मतलब मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। तो ये सब मंदिर, ये सारे रहस्य, इस पूरी यात्रा का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ घूमना? नहीं, ये इस बारे में है कि कोई यात्रा क्यों करता है और कहाँ करता है। तो इस सफर का असली संदेश क्या निकल कर आता है? ये हमें एक सवाल के सामने खड़ा करता है। हम घूमना तो चाहते हैं, पर कहाँ? क्या हम हमेशा की तरह शिमला, मनाली जैसी लोकप्रिय जगहों पर ही जाएं, या फिर कश्मीर और असम जैसी उन जगहों को भी चुनें जिन्हें टूरिज्म की हमसे ज्यादा जरूरत है? ये सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा संदेश है। कश्मीर जैसी जगहों पर जाके हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े होते हैं। हम ये पक्का करते हैं कि डर की जीत न हो। और यकीन मानिए, जब आप इन जगहों पर जाते हैं तो वहाँ के लोग, जैसे असम के लोग, वो खुले दिल से स्वागत करते हैं।
उनका हौसला बढ़ता है और उनकी इकोनॉमी को भी मदद मिलती है। तो अगली बार जब कहीं जाने का प्लान बने तो एक बार जरूर सोचिएगा कि आपकी अगली यात्रा अपनी कहानी कहाँ लिखने वाली है।